हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th का मैथ्स जिसमें शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, और इसमें करेंगे आज प्रैक्टिस सेट 8। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह के अच्छे वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आते रहेंगे जिससे आपकी स्टडीज चलती रहे। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो चैप्टर है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या है, ये तो हमें पता है। इंटीजर क्या है ये समझ लेते हैं, इंटीजर भी आपको पता है। लेट्स रिकॉल। देखिए, हमने स्टैंडर्ड 5th में और 6th में पढ़ा था नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल। तो देखिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं और इनफिनाइट, अनगिनत होते हैं और सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं, उसमें सभी के सभी पॉजिटिव नंबर होंगे, 0 1 2 3 4 5 6, और ये अनगिनत रहेंगे। अब बात आती है इंटीजर की, तो आपने नंबर लाइन जरूर देखा होगा। ओके, क्या देखा होगा आपने? नंबर लाइन देखा होगा। नंबर लाइन में बीच में 0 होता है, इधर प्लस वाले नंबर होते हैं, इधर माइनस वाले नंबर होते हैं। ये जो सारे नंबर है ये इंटीजर में आते हैं। इट मींस इंटीजर में 0 भी आएगा, निगेटिव नंबर भी आएगा और पॉजिटिव नंबर भी आएगा। इसे हम इंटीजर कहते हैं। और इन्हीं निगेटिव, पॉजिटिव और 0 वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और क्या कैसे होता है, क्या होता है, ये आज के इस चैप्टर में हम समझने वाले। और इसे समझने के लिए कुछ बेसिक रूल है जो मैं अपनी तरफ से आपको बताने वाला हूं, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और इस बात को समझना है तो दोस्तों, आज का जो वीडियो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैथ्स में जनरली हम छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं, क्योंकि हमें छोटे छोटे जो मेन रूल्स होते हैं वो पता नहीं होते। जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या ओके, इन सब में ज्यादातर सब्सट्रैक्शन में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बेसिक रूल्स पता नहीं होते। और इसी बेसिक रूल्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो को पूरा देखना, मतलब आपको मैथ्स में फिर छोटी छोटी गलतियां नहीं होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक मोटिवेशन के तौर पर एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी हम रास्ते से चलते हैं तो चलते चलते हम किसी बिल्डिंग से नहीं टकराते, क्योंकि वो बहुत बड़ी होती, नजर आ जाती है। पर रास्ते में हमें जो ठोकर लगती है वो छोटे छोटे पत्थरों से ही लगती है। मतलब छोटी छोटी गलतियों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, बड़ी बड़ी गलतियां सबको दिख जाती है। तो बच्चे जब पढ़ते हैं, मैथ्स करते हैं, तो मैथ्स में उनकी गलतियां वहीं पर होती है जहां पर छोटी छोटी बातें हो, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमारे बड़े बड़े मार्क्स को क्या लॉस कर देती है। और इसलिए इस छोटी छोटी मिस्टेक्स को अगर आप परफेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना है, ओके, और अच्छे से समझना है। तो इस रूल्स को मैं समझाने के लिए एडिशंस के रूल, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल को, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन के रूल को मैं आपको बताऊंगा। अभी जो रूल है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ओके। जिसे मान लीजिए एक पॉजिटिव नंबर है, ओके, पॉजिटिव नंबर, इस बात को ध्यान में रखिए। पॉजिटिव नंबर को अगर आप प्लस करते हैं किसी पॉजिटिव नंबर के साथ, तो इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव नंबर ही होता है, ओके। ये रूल है, ओके। इस रूल को एक्चुअली कैसे लिखा जाता है? प्लस 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 इज इक्वल्स टू प्लस। मतलब पॉजिटिव नंबर को आप ऐड कर दो पॉजिटिव नंबर के साथ तो आंसर भी पॉजिटिव नंबर आता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, हर एक रूल का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे 2 + 4, देखिए 2 भी प्लस में है, 4 भी पॉजिटिव है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 + 4 आएगा 6, +6। अब आइए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं निगेटिव नंबर के साथ, ओके। अभी क्या करेंगे, ये एक रूल हो गया, यहां पर एक पहला रूल हमने देख लिया, ओके। इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, ये पहला रूल था। दूसरा रूल क्या है? पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं निगेटिव नंबर के साथ, तो यहां पर जो ऑपरेशन होगा, जैसे यहां पर जो ऑपरेशन होगा वो एडिशन का होता है। ध्यान में रखिए, यहां पर जो ऑपरेशन होता है एडिशन का होता है, यहां पर जो ऑपरेशन होता है वो सब्ट्रैक्शन का होता है। किसका ऑपरेशन होगा स्टूडेंट? सब्ट्रैक्शन का। और ध्यान में ये रखना है कि यहां पर, जैसे यहां पर पॉजिटिव नंबर आया, यहां पर कौन सा नंबर आएगा ये डिपेंड करेगा इनके साइन पर। अब ये कैसे? जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव नंबर है, यहां पर हमने 2 लिया, ओके, इसको प्लस किया -4 के साथ, मतलब निगेटिव नंबर लिया है, ओके। तो ये सॉल्व कैसे होगा? देखिए 2, अब देखिए ये प्लस है और ये ब्रैकेट में माइनस है,
इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, एक साइन ब्रैकेट के बाहर है, एक साइन ब्रैकेट के अंदर, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस आएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 4। तो देखिए 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो यहां पर 2 आएगा। देखिए रूल क्या था कि पॉजिटिव नंबर को अगर निगेटिव नंबर के साथ रखोगे तो यहां पर जो ऑपरेशन होगा वो सब्ट्रैक्शन का होगा। देखिए सब्ट्रैक्शन हो गया। अब यहां पर देखिए 2 जो है ये इसका साइन क्या होगा, ये डिपेंड करता है नंबर। अब देखिए 2 बड़ा है या 4, ऑब्वियसली 4 हमेशा 2 से बड़ा होता है, तो बड़ा नंबर है 4, उसके सामने क्या है माइनस, तो बड़े नंबर का साइन ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां पर 2 बड़ा होगा, क्योंकि आप बोलेंगे सर एक निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है। यहां पर वो लॉजिक नहीं लगाना है, हमें ये बताना है कि भाई दोनों, मान लीजिए ये भी +4 है और ये भी +2 है, तो दोनों में से बड़ा कौन 4, तो अगर ये 4 बड़ा है तो 4 के सामने क्या है माइनस, तो आंसर में भी माइनस लगेगा, मतलब बड़े नंबर का साइन यहां पर लग जाता है। ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल देखिए, तीसरा रूल ध्यान से समझिए। ओके, तीसरा रूल भी इसी से रिलेटेड है। ओके, एक नंबर को हम निगेटिव ले लेते हैं, निगेटिव नंबर। ओके, इसको ऐड करते हैं हम पॉजिटिव नंबर के साथ। ओके, तो एक नंबर माइनस वाला, एक नंबर प्लस वाला, तो इनके बीच में जो ऑपरेशन होगा वो भी सबट्रैक्शन का ही होगा। ओके, अब यहां पर देखिए, यहां पर भी डिपेंड करेगा कि साइन कौन से नंबर का बड़ा है, या फिर बड़े नंबर का साइन क्या है। तो यहां पे मान लीजिए हमने 2 ले लिया, ओके, माइनस निगेटिव नंबर, और यहां पे ले लिया हमने प्लस। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -2 + 4। तो देखिए इनके बीच में क्या होता है, हमने रूल क्या पढ़ा है कि इनके बीच में एक नंबर प्लस में है और एक नंबर माइनस में है, तो बीच में इनके जो ऑपरेशन होगा वो सब्ट्रैक्शन ही होगा। तो अब इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है, तो 4 में से 2 अगर गया तो 2 ही बचेगा। ओके, पर यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, 4 के सामने क्या है प्लस है, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा या माइनस नहीं लगेगा। ओके, मतलब ये जो नंबर आ जाएगा ये पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो ये डिपेंड करता है बच्चों कि किसका साइन, मतलब बड़े नंबर का साइन क्या है, बड़े नंबर का जो साइन होगा वही आंसर में लगेगा। रूल नंबर 4, और ये लास्ट रूल है। ओके, किसका, एडिशन सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन के शुरू होने को है। अब यहां पे देखिए एक नंबर निगेटिव है, इसको ऐड कर रहे हैं हम दूसरे निगेटिव नंबर के साथ, तो यहां पर जो ऑपरेशन होता है वो एडिशन का होता है। ओके, बट एक बात यहां पे ध्यान रखना, बट साइन इज निगेटिव, साइन जो होगा वो माइनस का लगेगा। क्यों, इसके बारे में भी आपको बताता हूं। जैसे यहां पे -2 है, इसको हम ऐड करते हैं -4 के साथ। अब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए -2, ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो -4। अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इसका मतलब दोनों की कैटेगरी क्या है, सेम है। तो जो सेम होते हैं वो एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते, जो ऑपोजिट होते हैं वही एक दूसरे को काट सकते हैं। सेम टू सेम एक दूसरे को काट नहीं सकते। ओके, अपोजिट वर्ड और सिमिलर वर्ड दोनों में फर्क होता है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों सिमिलर है, और जो चीजें समान होती है वो कटती नहीं है, वो आपस में जुड़ जाती है। तो -2 -4 = -7। इसका मतलब ऐसा समझिए, 2 बार -2, 4 बार -4, सॉरी 6 होता है इसका आंसर। ओके, 2 बार -2, 4 बार -4, तो कितनी बार माइनस, यहां पर माइनस है 2 बार, यहां पर माइनस है 4 बार, तो टोटल कितनी बार, तो टोटल 6 बार माइनस। ओके, इस बात को समझिएगा, जब दोनों चीजें एक जैसी होती है तो वो आपस में जुड़ जाती है क्योंकि उनकी कैटेगरी सेम है। ओके, तो ये चौथा रूल था, जरूर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल की ओर। इसे हटा दे, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाइए और जो हमने बताया उसको स्क्रीनशॉट करके लिख जरूर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल। ओके, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है, ध्यान में रखिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए दोनों के लिए एक ही रूल है। ओके, तो यहां पर देखिए, अगर एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर के साथ, तो आंसर जो होगा वो भी पॉजिटिव नंबर ही होगा। ओके, पॉजिटिव नंबर,
इनमें तो मल्टीप्लाई ही होने वाला है सब में ऑपरेशन, पर आंसर में पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों पॉजिटिव नंबर है तो 2 5 10, ये हो गया इसका एग्जांपल। ओके, ये पहला रूल। दूसरा रूल, अगर एक नंबर पॉजिटिव है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरा नंबर अगर निगेटिव है तो होगा तो इनके बीच में मल्टीप्लाई, पर आंसर जब लिखेंगे तो आंसर में नंबर जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा। ओके, तो यहां पर कैसे, जैसे देखिए यहां पर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं -5 के साथ। ओके, तो 2 5 इसका आंसर होगा ऑब्वियसली 10। ओके, पर इस 10 में लग जाएगा माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय एक नंबर माइनस है। ओके, मल्टीप्लाई करते समय आपको यह नहीं देखना है कि बड़े नंबर का साइन क्या है, यह सिर्फ पॉजिटिव एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन में यह रूल नहीं चलता। इसी बात को एक्सप्लेन करेगा तीसरा रूल। जैसे देखिए अभी हमने लिया एक निगेटिव नंबर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम पॉजिटिव नंबर के साथ। ओके, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो निगेटिव नंबर ही होगा। ओके, अब ये जो निगेटिव नंबर होगा, जैसे देखिए कि मान लीजिए हमने यहां पर लिया -2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, तो देखिए 2 5 10, पर देखिए हो रहा है इनके बीच में मल्टीप्लाई है, पर दोनों में से एक नंबर माइनस होने के कारण इसके सामने माइनस लग जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि बड़े नंबर का साइन लगेगा, मल्टीप्लाई में ये रूल नहीं चलता। मल्टीप्लाई में जब भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों नंबर में से किसी एक नंबर में भी माइनस है तो आंसर में माइनस लग जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और मल्टीप्लाई का एक रूल कहता है कि अगर दोनों नंबर सिमिलर है, दोनों साइन एक जैसे हैं, तो आंसर में प्लस लगेगा, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो। यह रूल समझाएगा आपको नंबर 4। देखिए हमने एक निगेटिव नंबर लिया, इसको मल्टीप्लाई किया निगेटिव नंबर के साथ, तो आंसर जो होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा। मतलब कि -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, दोनों नंबर आपने माइनस लिए, तो आंसर में जो यहां पे जो आंसर आएगा 2 5 10, क्योंकि दोनों माइनस है तो यहां पे मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब खत्म हो जाते हैं, दोनों अगर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस। ओके, इस बात को मैं बहुत अच्छे से आपको एक छोटे से मेथड में समझाऊंगा। अगर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो आंसर प्लस, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो आंसर प्लस, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो आंसर माइनस, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो आंसर माइनस। ओके, तो इन दो कंडीशन में आंसर आपका माइनस में रहेगा और इन दो कंडीशन में आपका आंसर प्लस में रहेगा। इस रूल्स को आप लिख लीजिए। ओके, ये दो मेन रूल थे, इस रूल के बिना आपको ये प्रैक्टिस सेट समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, इसलिए मुझे बताना पड़ा। हालांकि इन रूल को समझाने के कारण प्रैक्टिस सेट ये लेसन ही शुरू करने से पहले 13 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, नॉलेज मिल रहा है तो वीडियो बड़ी होगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बने रहिए हमारे साथ। अब करते हैं इस लेसन को स्टार्ट। तो आइए स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को करते हैं। ओके, लेसन नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की कुछ एक्टिविटी है, जैसे 5 + 7 कितना होगा भाई 12। ओके, उसके बाद देखिए 10 + -5, तो एक नंबर ब्रैकेट के अंदर है और एक बाहर है, इन दोनों के बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई। तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 - 5। तो 10 में से 5 को माइनस करें तो आंसर आएगा 5। बड़ा नंबर है 10, उसका साइन है प्लस, इसलिए आंसर में प्लस। ओके, तो +5 होगा। अब देखिए ये 4 माइनस में है और 3 प्लस में है, एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में, तो इनके बीच में जो ऑपरेशन होता है वो माइनस का ही होता है, पर बड़े नंबर का साइन देखा जाता है। तो 4 में से 3 गए तो ऑब्वियसली 1 बचेगा, पर बड़ा नंबर 4 है और उसके सामने माइनस है तो आंसर में माइनस लग जाएगा। उसके बाद आते हैं नंबर 4। देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, -7 -2, दोनों की कैटेगरी क्या है, सेम है। ये ब्रैकेट से बाहर आएंगे तो ऐसे नजर आएंगे, -7 -2, तो -7 -2 हो जाएगा -9, क्योंकि यहां पर -7 टाइम है और यहां पर -2 टाइम है। 7 बार माइनस, 2 बार माइनस, बताओ टोटल कितनी बार माइनस, यस 9 बार माइनस। इस तरह से सोचेंगे तो आपका क्वेश्चन या आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा। उसके बाद आते हैं +8 और
माइनस प्लस 3। तो ये ब्रैकेट से बाहर आएंगे तो 8 माइनस 3 ऐसे नजर आएंगे। तो 8 में से 3 को माइनस करते हैं तो यहां पर बचता है 5। बड़ा नंबर 8 है, उसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, इसलिए आंसर में प्लस। ओके, तो यहां पर देखिए ये है 8 और माइनस माइनस एक नंबर ब्रैकेट के, एक साइन ब्रैकेट के बाहर है, एक साइन ब्रैकेट के अंदर है। हमने बताया था आपको माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आ जाएगा प्लस। ओके, ब्रैकेट दोनों माइनस है तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्लस में बदल जाएगा, तो 8 प्लस 3 यहां पर हो जाएगा 13। ओके, उसके बाद और एक एक्टिविटी दी है जो कि बहुत ही बेहतर है, बहुत सुंदर एक्टिविटी यहां पर। आइए इसे करते हैं। इन यहां पे जितने भी आपको मैथ्स दिख रहे हैं इन सबका आंसर 3 होना चाहिए, ऐसे नंबर यहां पर हमें रखने हैं। तो यहां पर देखिए -6 है और यहां पे आंसर हमें 3 चाहिए। तो यहां पर अगर आंसर क्या है भाई +3 है तो हमेशा हमें प्लस वाला नंबर माइनस वाले नंबर से बड़ा ही रखना होगा, तो ही बड़े नंबर का साइन प्लस यहां पर लगेगा। तो यहां पर प्लस है तो हमेशा हमें बड़ा नंबर प्लस में चाहिए। तो ये अगर 6 माइनस में है तो ये छोटा होना चाहिए। बड़ा नंबर 6 में कौन से नंबर से माइनस करेंगे 6 को, तो आंसर गैप उसका 3 आता है, तो 9। 9 में से 6 को माइनस करें तो 3। अब यहां पे देखिए ये 4 प्लस में है तो यहां पर हमें रखना होगा 1 को, 4 माइनस 1 प्लस 3। अब यहां पर 7 प्लस में है तो यहां पर हमें माइनस वाला नंबर रखना होगा, तभी यहां पर 3 आंसर आएगा। तो हम यहां पे -4 रख ले, तो 7 में से 4 को माइनस करें तो 3 आ जाएगा। इसके बाद इधर चलते, यहां पर -5 है। ओके, यहां पर -5 है और यहां पर क्या है 3 है, तो यहां पर हम क्या रखेंगे, यहां पर हमें ऑब्वियसली 8 रखना होगा, +8 सॉरी -8 हम यहां पर रखेंगे, क्या रखेंगे -8। अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए -5 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 में से 5 के 3 बचते, देखिए तो ये इस तरह से आएगा। इसके बाद चलते हैं यहां पर -8 है तो हम क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे 11, तो 11 - 8 +3। उसके बाद देखिए यहां पर है 9 और यहां पर है माइनस, तो यहां पे क्या कर देंगे हम 6 को रख देंगे, तो 9 में से 6 को माइनस कर दिया, आंसर +3 होगा। बस इस तरह से एक्टिविटी करनी थी। आई होप दैट आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पर। तो इंटीजर्स के लिए जो मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स लगते हैं वो तो मैंने आपको पहले ही समझा दिए और वो बहुत अच्छे से आपको जरूर समझ में आ गए होंगे। ओके, और यही रूल्स यहां पर दिखाई दिए, देखिए द प्रोडक्ट, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर, देखिए ये वही यहां पर है। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको वो चीजें समझाने की जरूरत पड़नी चाहिए। ओके, फिर भी यहां पर कुछ एक्टिविटीज है वो हम देख लेते हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न हियर, एज अ मल्टीप्लायर ऑफ -4 इंक्रीजेस बाय 1 द प्रोडक्ट इज रिड्यूसेस बाय 4। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि जैसे -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो आंसर कितना आ रहा है 0। तो भाई 0 को आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई कीजिए या 0 को आप प्लस के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 है, इसको किसी के साथ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो 0 होते हैं उनके संगत में नहीं रहना। अगर 0 की संगत में जाओगे तो वो आपको भी 0 कर देंगे। +4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा और माइनस को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। तो 0 एक ऐसा है, उसके संगत में जाओगे तो 0 हो जाओगे। ओके, तो 0 के साथ किसी को भी रखोगे तो वो 0 हो जाएगा, पर किसमें, सिर्फ डिवाइड में और मल्टीप्लाई में, एडिशन सब्सट्रैक्शन में नहीं। अब यहां पर देखिए -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4, -4 इंटू 1 -4, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 3 -12। यहां पर क्या हो रहा है, किसी भी एक नंबर में माइनस लगा दो, आपको हर बार माइनस ही मिलेगा। अब पैटर्न क्या कहता है, ऑब्जर्व द पैटर्न हियर, एज सॉरी ये क्या हो गया, एज मल्टीप्लायर ऑफ -4 इंक्रीजेस बाय 1 द प्रोडक्ट इज रिड्यूसेस बाय 4। अब देखिए जैसे जैसे हम एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, जैसे जैसे हम यहाँ पर एक एक नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये कम कम होता चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अगर यहाँ पर प्लस होता, ओके, यहाँ पर प्लस होता तो ये भी सारे प्लस प्लस होते चले जाते। ओके, माइनस हट जाता इनके बीच से, सब प्लस हो जाते, तो इनके बीच में 4 का इंक्रीजेस हो जाता। यहाँ पर 4 का डिक्रीजेस हो रहा है, क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस वाला नंबर जितना छोटा उतना बड़ा और जितना बड़ा उतना छोटा छोटा होते चले जाता है। ओके,
उसके बाद आइए अब सीधा हम जंप करते हैं प्रैक्टिस सेट 8 पर। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रैक्टिस सेट को समझाने के लिए मुझे यहाँ पर नया पेज लेना चाहिए एक एक क्वेश्चन को लिखते हुए, मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट लुक एट हियर, पहला क्या है भाई, -5 को मल्टीप्लाई करते हैं हम -7 के साथ। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए -5 ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ। तो ये क्वेश्चन आपने लिख लिया, तो लिखेंगे -5 मल्टीप्लाई -7, 7 5 जा 35 और माइनस इंटू माइनस प्लस, बस इतना ध्यान में रखना ओके। या फिर आप इसकी नेक्स्ट स्टेप, दोनों माइनस है तो आप ऐसा कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 35, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हुआ पहला। आइए अब सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है, -9 और मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 ओके, माइनस नहीं यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 6 जा 54, दोनों में से एक माइनस है तो ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस लग जाएगा। थर्ड क्या है देखिए, 9 इंटू -4 ओके, तो 9 4 जा कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 36। भाई दोनों में से एक माइनस है तो माइनस आंसर में लगने वाला है, एक बात ध्यान में रखना, इसको इस बात को भूलना ही नहीं है आपको। 8 इंटू -7 ओके, 8 7 जा 56 ओके, दोनों में से एक नंबर माइनस है तो आंसर भी माइनस ही आएगा ओके। आइए अब फिफ्थ करते हैं, इसे हटा देते हैं हम। देखिए फिफ्थ वाला क्या है भाई, -124, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप -1 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो आएगा आंसर 124। उसके बाद 6 नंबर देखिए, -12 मल्टीप्लाई बाय -7 ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या है भाई, माइनस है ओके, इन दोनों के बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ओके। 12 7 जा कितना होता है, 12 7 जा होता है 84। सो राइट हियर 84, और देखिए दोनों अगर माइनस है तो आंसर में प्लस हो जाता है, ये हमने रूल पढ़ा है। देखिए निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव नंबर के साथ तो आंसर आएगा पॉजिटिव। उसके बाद फिर 7 -63 को मल्टीप्लाई कीजिए -7 के साथ, तो इसका आंसर आता है 144, दोनों माइनस में तो आंसर प्लस में आएगा ऑब्वियसली। उसके बाद नंबर 8 है -7, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप 15 के साथ, +15 के साथ ओके, तो 15 7 जा हो जाता है 105। अब देखिए दोनों में से एक नंबर माइनस में तो ऑब्वियसली यहां पर माइनस लगने वाला है। बस देखिए यहां बस इतना ही था प्रैक्टिस सेट 8 में, और देखते हैं आगे कुछ है क्या, जी नहीं बिल्कुल नहीं है, यहीं पर हमारा प्रैक्टिस सेट 8 कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और इंटीजर्स के सारे रूल, एडिशन के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए सारे रूल आपको जरूर समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अब तक क्या कर रहे हो, चलो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9, तब तक के लिए चलो बाय बाय।